हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 जो बची हुई है, हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो हमारा चैप्टर चल रहा था, तो हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे वो क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझेंगे। ये एक्सरसाइज सर्कल पे बेस्ड है। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, ये फिगर दी हुई है आपको क्वेश्चन में। इसमें इस फिगर को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है देखिएगा। फर्स्ट क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर क्या होता है? सेंटर जो है एक पॉइंट होता है जो सर्कल के एकदम बीच में होता है, सर्कल के सेंटर मिड में होगा, सेंटर के बीच में होगा। तो सेंटर का सर्कल ये है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, ये जो बीच का पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हो गया उसका आंसर हो गया, सेंटर जो है सर्कल का वो क्या है? ओ है। उसके बाद नेक्स्ट बी में कह रहा है 3 रेडियाई। रेडियाई क्या होती है बच्चे? रेडियाई कहें, रेडियस कहें, ये रेडियाई प्लूरल फॉर्म है। रेडियस का प्लूरल जो है वो रेडियाई होता है। तो रेडियस क्या होती है बच्चे? किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट को, सेंटर के वर्टिसेस को हम सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग किस किस को? सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर ये वाला है ओ, और इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ओ को मैं कहीं भी ज्वाइन कर दूं इन पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगी। तो आपको देखो ओ किस किस को ज्वाइन किया हुआ है? ओ ए से ज्वाइन किया हुआ है, ओ बी से ज्वाइन किया हुआ है, ओ सी से ज्वाइन किया हुआ है। तो ये तीनों क्या है? रेडियस हैं। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये रेडियस होगी। सेंटर को किसी भी वर्टिसेस या किसी भी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उससे ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डायमीटर। डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस का डबल होता है, ध्यान रखना। डायमीटर जो होगा रेडियस का डबल होगा। तो ए लाइन सेगमेंट किसको? ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, जैसे कि सी और डी ए है, या बी और डी मैं कह दूं, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, और जो सेंटर से पासिस थ्रू हो, सेंटर से पासिस थ्रू हो, और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हो सेंटर के ऊपर, और सेंटर से पासिस थ्रू हो, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पासिस थ्रू हो रही है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये रेडियस का डबल होता है। तो ये सी और ए पॉइंट है जो कि दोनों को ज्वाइन करने पर ओ से पासिस थ्रू हो रहे हैं। तो ए सी या सी ए कहीं, ये क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। देखो इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, तो आर ये तो डबल आर होगी, रेडियस का डबल हो गया। तो डायमीटर जो होता है ऑलवेज रेडियस का डबल होता है। तो जो डायमीटर होगा वो क्या हो गया बच्चे? डायमीटर क्या हो गया? ए सी आ गया। तो सेंटर से पासिस थ्रू हो रहा है, ध्यान रखना बस। जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास थ्रू होगा, और सर्कल के ऊपर दोनों पॉइंट होते हैं। उसके बाद कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई भी 2 पॉइंट्स, 2 वर्टिसेस जो कि सेंटर सर्कल के ऊपर हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। तो कॉर्ड, अब जो डायमीटर है, डायमीटर भी आपका क्या है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है सर्कल के ऊपर, बट वो सेंटर से पासिस थ्रू होता है। तो जो डायमीटर होता है उसको भी आप कॉर्ड कह सकते हैं। या फिर जैसे ई डी भी आपका क्या है? कॉर्ड है। 2 पॉइंट कहीं भी सर्कल के ऊपर हैं, दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो वो कॉर्ड होते हैं, चाहे वो सेंटर से पासिस थ्रू हो रही हो चाहे ना हो रही हो। सेंटर से पासिस थ्रू हो रही है तो वो कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है। सेंटर से पासिस थ्रू नहीं हो रही तो वो केवल कॉर्ड है। तो जैसे ई और डी दोनों पॉइंट सेंटर के सर्कल के ऊपर हैं, दोनों को ज्वाइन किया तो ई डी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ए और बी है, तो ए को बी से मैं ज्वाइन कर दूं तो ए बी भी कॉर्ड हो जाएगी। बी को सी से ज्वाइन कर दूं, बी सी भी कॉर्ड हो जाएगी। ए को सी से ज्वाइन किया हुआ तो ए सी भी क्या है? कॉर्ड है। ए सी डायमीटर है वो अलग बात है, बट कॉर्ड भी है, वो ध्यान रखना है आपने। तो कोई भी 2 पॉइंट जो सर्कल के ऊपर हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो क्या होगी? एक ही कॉर्ड बतानी थी तो आप ई डी लिख सकते हो, ई डी एक कॉर्ड होगी, या डी ई। दूसरी बतानी है तो वो भी लिख सकते हो, ए सी या सी ए। ठीक है, ए सी वैसे डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं यहीं पे कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है, वो डायमीटर ही होता है सर्कल के अंदर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल के अंदर सबसे बड़ी
कोर्ड अगर आपसे पूछे, कोर्ड का मतलब होता है हिंदी में जीवा, सबसे बड़ी जो कोर्ड होगी वो क्या होगी, उसका डायामीटर होगी। डायामीटर से बड़ी कोई जीवा नहीं हो सकती सर्कल के अंदर। तो आप को एक ही बतानी थी, ईडी लिख सकते हो, एसी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर में 2 पॉइंट बताने। तो ई जो पॉइंट देखो इंटीरियर में, एक तो ओ है, सेंटर जो होता है वो इंटीरियर में होता है, पी है, ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर में। एक क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहा है कि इज द सेंटर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर, एक क्वेश्चन में पूछेगा इस एक्सरसाइज में। तो सेंटर ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ओ पॉइंट हो गया और पी पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट बताने थे, ओ एंड पी आ गया। फिर एफ जो पार्ट पूछ रहा है इसमें, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है क्या, इसके एक्सटीरियर में पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है क्यू, ये तो एक्सटीरियर में पॉइंट क्या होगा, इस सर्कल की बाउंड्री से बाहर, इस सर्कल के रीजन से बाहर कोई पॉइंट है वो एक्सटीरियर में, तो ये पॉइंट क्यू जो है एक्सटीरियर में है। उसके बाद अगला पार्ट जो है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। सेक्टर जो होता है ना, वो एक तो आर्क होती है सर्कल की, आर्क क्या होती है, पार्ट ऑफ द सर्कल कह सकते हैं। जैसे ये ए से लेकर के बी तक है, ए बी एक आर्क है, बी से लेकर के सी तक है, ये एक पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द सर्कल है ना, सर्कल का पार्ट है। तो बी सी को आप आर्क कह सकते हो, सी से डी को आर्क, सी डी को आर्क कह सकते हो। ये डी ई, ये वाला सर्कल को मैं देख रहा हूँ, सी ए डी से लेकर के ई तक, इस पार्ट को आप आर्क कह सकते हो, ई से ई तक कह सकते हो। तो जो भी सर्कल का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो एक आर्क और 2 रेडियाई, उनके बीच के पार्ट को, 2 रेडियाई मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसे ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, और एक आर्क होगी ए बी, इनके बीच के पार्ट को ओ ए बी, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल कहेंगे। तो आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो। सेक्टर क्या होता है, रीजन लाइज बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई, एक तो आर्क होगी ए बी, जैसे ये आर्क होगी, और 2 रेडियाई होगी ओ ए और ओ बी, इन दोनों रेडियाई और एक आर्क के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे ये मैंने जो डार्क किया हुआ है, ये क्या है, आपका सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। देखो ओ बी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, और ये बी सी क्या होगी, आपकी आर्क होगी। तो ओ बी सी को भी आप सेक्टर ऑफ द सर्कल कह सकते हैं। ओ ए बी बी आपका क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल है। और क्या है, ये ओ ए आपकी रेडियस है और ओ सी आपकी रेडियस है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है ना, ए से लेकर के सी तक का, ये भी आपका क्या है, इसको भी आप क्या कह सकते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो रेडियस और ये आर्क होगी ए से सी तक, ए से सी तक भी एक आर्क है, पार्ट ऑफ द सर्कल ही है ये भी। तो आपको क्या बताना था, एक सेक्टर ही बताना था। तो आप लिख सकते हैं ओ ए बी, जो आपका ओ ए बी जो डार्क किया हुआ है वो क्या है, सेक्टर है। अगर दूसरा भी बताना हो तो वो आप क्या लिख सकते हो, ओ बी सी भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ओ बी सी। तीसरा बताना हो तो ये वाला हो सकता है ए सी, या इसको ए ओ सी भी कह सकते हैं, ऐसे कहो इसको पूरा ए सी। ए सी भी आपका क्या है ये, या यहाँ पर कोई पॉइंट मार्क कर लीजिए, उसका पूरा नाम लिख दीजिए। तो ये आपके क्या होंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या पूछ रहा है, ए सेगमेंट पूछ रहा है। सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। सेगमेंट होता है कोई कोड है और एक आपका क्या है, आर्क है। सेक्टर और सेगमेंट में फ़र्क क्या होता है बच्चे, सेक्टर जो होता है वो रेडियाई और आर्क के बीच का पार्ट होता है, और सेगमेंट जो होता है वो कोड और आर्क के बीच का पार्ट। एक कोड है और एक क्या है, आर्क है, उसके बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ए रीजन लाइज बिटवीन एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड ए कोड ऑफ द सर्कल। एक जैसे ये आपकी ई डी कोड होगी और ई से डी तक ये आपका क्या हो गया, ये आर्क होगी। तो ये जो डार्क किया हुआ ये वाला पार्ट क्या है, एक सेगमेंट है। या ए सी, जैसे ए सी क्या है, ए सी भी तो कोड है। तो इधर वाले ये पूरा जो है, ये पूरा यहाँ से ये पूरा, ये वाला सेमी सर्कल भी कह सकते हो आप इसको, ये पूरा आपका सेगमेंट है। ये पूरा भी आपका सेगमेंट है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ए सी से ऊपर का पार्ट, इसको भी सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ए सी भी क्या है, कोड ऑफ द सर्कल है, डायमीटर तो है ही, उसको कोड भी कह सकते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट भी सेगमेंट है, नीचे वाला पार्ट पूरा सेगमेंट है। वैसे स्पेशली जो डार्क किया हुआ है वो वाला पार्ट क्या है, आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। तो ई डी आप लिख सकते हो, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या कहोगे, ई डी। ई डी लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, तो नाम इसका ई डी रहेगा, लेकिन ये वाला पूरा होगा। ये वाली तो आर्क होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली क्या होगी,
आपकी कॉर्ड होगी। तो ये बीच का पार्ट जो डार्क किया हुआ ये पूरा का पूरा क्या है, सेगमेंट है। तो इस तरीके से आपने जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 को समझना है और अपनी नोटबुक में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड। तो मैंने देखो इसी क्वेश्चन में बता दिया था, ये पूछ रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड, क्या प्रत्येक सर्कल का डायमीटर एक कॉर्ड भी होता है? यस, क्योंकि कॉर्ड होती है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो AC जो है ये जैसे डायमीटर जो है, डायमीटर भी दोनों पॉइंट क्या करते हैं, एंड पॉइंट उसके सर्कल पे ही लाई करते हैं, तो इसलिए वो कॉर्ड भी होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, मैंने बताया अभी। तो सेकंड का जो फर्स्ट होगा उसका आंसर होगा यस, क्या होगा, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, यस एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड। और सेकंड जो पार्ट पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है इज एवरी कॉर्ड एस ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर, क्या सारी की सारी कॉर्ड भी डायमीटर होती हैं? जैसे हमने लास्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें ऊपर एक कॉर्ड थी, उसको तो डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर तो कंडीशन है कि वो सेंटर से भी पासिस थ्रू होना चाहिए, एंड पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए, और वो पासिस थ्रू किससे होना चाहिए, सेंटर से होना चाहिए। तो इसका होगा नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट ए, एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नॉट ए डायमीटर। तो सेकंड का आंसर होगा नो, एवरी कॉर्ड इज नॉट ए डायमीटर। ठीक है बच्चे, डायमीटर ऑफ ए सर्कल ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। तो एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया ये इस तरीके से, और क्या मार्क करना है आपने, कह रहा है इट्स सेंटर। तो सेंटर मार्क कर देता हूँ मैं, बीच में होगा, ये मैंने ओ इसका नाम दे दिया। फिर लिखेंगे सेकंड पार्ट, कह रहा है ए कह रहा है सेंटर, तो सेंटर मैंने यहाँ मार्क कर दिया ओ। बी कह रहा है आपका ए रेडियस, रेडियस क्या होगी, सेंटर को कहीं भी ज्वाइन कर दो किसी भी पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर है, ए पॉइंट से मैंने ओ ए क्या ले ली, इसकी रेडियस ले ली। सी में क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है ए डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, कोई भी जो लाइन है जिसके एंड पॉइंट क्या है, सर्कल पे हो और किससे पासिस थ्रू हो, वो सेंटर से पासिस थ्रू, ये ले लिया मैंने। BC को क्या कह दिया, डायमीटर कह दिया। तो ये BC क्या होगा, डायमीटर, ये किससे पासिस थ्रू हो रहा है, सेंटर से। फिर नेक्स्ट कह रहा है ए सेक्टर। सेक्टर क्या होगा बच्चे, जो रेडियाई और आर्क के बीच का पार्ट होता है। तो दो रेडियाई क्या होगी, जैसे OA और OB होगी, तो OA और OB दोनों रेडियाई होगी, और ये क्या हो गया, AB आपकी आर्क होगी। तो इसको आप डार्क कर दो, चाहे तो इसको आप डार्क कर दो, ये क्या होगा, इसी को नाम दे दो आप सेक्टर, क्या है ये, सेक्टर OAB, इसका नाम लिख दो, या BOA, जो मर्जी आप कहना चाहो। फिर ई में कह रहा है आपको, ई पार्ट में कह रहा है कि ए सेगमेंट, एक सेगमेंट ड्रा करना है। एक सेगमेंट आपने, सेगमेंट मैंने क्या कहा था कि एक कॉर्ड और आर्क के बीच के पार्ट को, तो ये कॉर्ड, वैसे ये BC भी कॉर्ड है, या फिर आप कोई और कॉर्ड ड्रा कर लो इस तरीके से, इसका नाम लिख दो DE लिख दिया मैंने। तो इस वाले पार्ट रीजन को आप क्या कर दो, डार्क कर दो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट का नाम दे दीजिए आप, सेगमेंट DE इसका नाम दे दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट में कह रहा है एक आपको क्या ड्रा करना है, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में कोई भी पॉइंट, जैसे O कह दिया, या कोई और पॉइंट ले लो, P ले लिया, तो P पॉइंट ले लिया, या आप O भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कोई पॉइंट Q ले लिया, तो Q आप मार्क कर दो। उसके बाद कह रहा है लास्ट एन आर्क, H में कह रहा है एन आर्क। आर्क क्या बताई मैंने आपको, आर्क होती है पार्ट ऑफ सर्कल। तो पार्ट ऑफ सर्कल, ये DE को भी आप आर्क लिख सकते हो, एन आर्क DE, DE को भी आर्क कह सकते हो। EC, ये इसको भी आप आर्क कह सकते हो। CA को भी आप आर्क कह सकते हो। AB को भी आप आर्क कह सकते हो। या तो आप आर्क ऐसे लिख दीजिए, आर्क DE, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लाइन लगा दो DE के ऊपर, इसका मतलब भी क्या होता है, आर्क DE। या आप लिख दीजिए CE या EC, EC, एक ही आर्क आपको बतानी थी, तो ये आप साइन लगा दो या फिर आप ऐसे वर्ड में लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। दो डायमीटर जो है सर्कल के वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे कह रहा है। तो ये सर्कल मान लीजिए है,
तो 2 डायमीटर क्या होंगे, एक ये डायमीटर ले लिया मैंने जो सेंटर से पास थ्रू हो रहा है, ए बी इसका नाम। दूसरा कोई भी आप डायमीटर लोगे, सेंटर से तो पास थ्रू होगा ही, तो इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा सेंटर पे दोनों डायमीटर। ये मैंने सी डी कह दिया, तो दोनों सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा। तो यस ट्रू है ये, 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो मैंने आपको बता भी दिया था कि सेंटर जो होता है सर्कल का वो हमेशा इंटीरियर में ही होता है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट होती है। ये चैप्टर भी आपका 4 चैप्टर जो है क्लास 6 का कंप्लीट होता है। आप इसको आराम से करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो बच्चे अभी भी घर बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो मुझे मेरे नंबर पे अपना नाम जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमारे जो स्कूल का जो एप्लीकेशन है आप उससे भी जुड़ पाएँ और आपको प्रॉपर वीडियोज़ लेक्चर हमारे और प्रॉपर जो है हमारा काम आपको रेगुलर मिलता रहे। तो आप इस नंबर पे मुझे अपना नाम और क्लास का नाम, क्योंकि हम जो है प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक का पूरा सिलेबस हम कवर करवाते हैं। तो आप जो है इस नंबर पे मुझे बच्चे का नाम और कक्षा उसकी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप जो है हमारे से जुड़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।